So today we are going to discuss three very important things. First is what is our vision, second our mission, and third our values. Now before we discuss all these things, let me take a step back and tell you why this is important. Why are we not discussing this? We could rather write code and do the things, right? मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा वाई जानना बहुत ज़रूरी है. किसी का कुछ मोटिवेटर पैसा हो सकता है, किसी का काम हो सकता है, किसी का डेजिग्नेशन हो सकता है, लेकिन why would you do the work that you are doing when the times are tough? It cannot just be money. Because as a starter, we can face very hard moments, sometimes maybe months without salary, or maybe doing things more than that you are going beyond the call of duty. So that things can happen. But for any company to really thrive and excel, they need to know why they are doing what they are doing. For example, if you see Apple कभी नहीं बोलता मेरे पास 32 GB रैम है, 150 मेगापिक्सल कैमरा है, वाटरप्रूफ है मेरा फोन. वो कभी नहीं बोला. आईफोन 5 के जमाने से कभी नहीं बोला फोन इज वाटरप्रूफ, बट फोन वाज ऑलवेज वाटरप्रूफ. इफ यू हैव यूज्ड आईफोन 5 बहुत पहले, 10 साल पहले. सो एप्पल का ये क्लियर था कि व्हाई दे वर डूइंग. एक्सेलेंस वाज वेरी क्लियर टू देम. इसीलिए जब उसका हाउ आया कि कैसे करना है, इट वाज इररिलेवेंट. लोग आज तक, मुझको नहीं पता मेरे आईफोन में कितना रैम है, किसी को बहुत कम लोगों को ही पता होगा रैम कितना है, ये कितना है, कितना मेगापिक्सल है, वो भी बहुत कम लोगों को पता है. मुझको एटलीस्ट नहीं पता मेरे फोन का मेगापिक्सल कितना है. तो व्हाई, मतलब हाउ, कि कितना अच्छा कैमरा है, कितना अच्छा ये है, दिस इज सेकेंडरी. पीपल जो कि हमें ज्वाइन करेंगे बाद में एज हॉन्डेड, हमारे एम्प्लॉइज हमारे साथ काम करेंगे बाद में, या फिर हमारे कस्टमर्स हु विल बाय आवर सॉफ्टवेयर, they need to be aligned with the why. कि ये क्यों कर रहा है, ये कंपनी जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है. That's how people get attracted. They understand, they align themselves with it. और उसके बाद how तो बहुत बात की बात है. आज हम लोग क्रिप्टो करेंसीज कर रहे हैं, कल हम दूसरा कुछ कर सकते हैं, कल हम फायरवॉल बना सकते हैं, परसों हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं. कुछ भी हो सकता है. That is a separate thing. That I'll come to it later. But first we need to understand why. क्यों कर रहे हैं हम, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और वो क्यों को कहते हैं विजन. What is our long-term vision? Where do we want to go from here? So the vision that I have come up with is, I'll take everyone's feedback also. Last week also I was asking people कि what world do they visualize? The vision मतलब, if let's say you have the power to change the world, वो दुनिया कैसा दिखता है, उसमें क्या होता है, ये मैं पूछ रहा था सबसे. तो इस चीज को जान के हम लोग विजन को ड्राफ्ट किए हैं. मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ. आई विल टेक एवरीबॉडीज फीडबैक आल्सो कि व्हाई. अब इसको जानने का 3 बहुत अच्छा इंडिकेटर है. फर्स्ट इज तुम्हारा जो व्हाई है वो रेजिलिएंट होना चाहिए. रेजिलिएंट मतलब आज टेक्नोलॉजी ये है, कल चेंज हो जाएगा, कल कुछ पॉलिटिकल पावर चेंज हो जाएगा, कंट्रीज चेंज हो जाएंगे, ये वो, बट इट हैज टू बी रेजिलिएंट. सबसे पहला ये है. दूसरा है कि इंक्लूसिव. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं, हम दुनिया के बहुत बड़े कुछ ये नहीं है. कल हमें हॉर्नेट को ज्वाइन करेंगे अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स, ऑफिस स्टाफ्स. एवरीबडी नीड्स टू फील एम्पावर्ड कि वो जो कर रहे हैं वो वाई के साथ जुड़ा हुआ है, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा है. सबको को फील होना चाहिए कि वो हॉर्नेट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. सबको को, जो अकाउंटेंट भी आएगा, जो लीगल आएगा, जो लॉयर आएगा, जो ऑफिस बॉय, एवरीबडी नीड्स टू फील इंक्लूसिव. एंड थर्ड, इट नीड्स टू बी सर्विस ओरिएंटेड. मतलब जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है. दिस इज नॉट जस्ट फॉर अस, वी आर डूइंग इट फॉर समबडी अदर देन अस. सो द बेनिफिक्टर इज नॉट द कंट्रीब्यूटर. मतलब वी हैव टू डू थिंग्स फॉर द ग्रेटर गुड. वी हैव टू डू थिंग्स फॉर द ग्रेटर गुड, not for our personal. Money we will make, our shares will yield us money, but that's a side thing.
इन 3 चीज़ को अगर दिमाग में रखें तो कुछ कुछ पॉइंट्स में बाकी सब कॉलम से लिया था, सबसे लिया था, बाकी से भी मैं लूँगा। तो इसमें है द विजन दैट आई हैव कम अप विद इज empowering the world to act ethically in a decentralized age. So what are the future that we are dreaming of? Where everyone has equal access to power. जैसे कि बिटकॉइन जब आ गया है ना, एवरीबडी हैज इक्वल एक्सेस टू मनी। हम लोग इंडिया में है, हम लोग इन्फ्लेशन रेट कम है, बैंक्स ऐसा कुछ नहीं है, सरकार भी ठीक ठाक थोड़ा बहुत स्टेबल है, तो समझ में नहीं आ रहा है। बट बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ इन्फ्लेशन रेट 400% 500% है। 20-30 हज़ार रुपए का नोट लेके आया है बंडल ताकि ब्रेड खरीद पा रहे हैं। ग्वाटेमाला में ऐसा है, ब्राजील में, अर्जेंटीना में ऐसा है। तो बिटकॉइन जैसे टेक्नोलॉजी ने पैसा का पावर लोगों पे वापस लाया है। बिटकॉइन इज अ रेवोल्यूशन। अभी हमारे पास पावर है कि हम कर सकते हैं। मैं तुमको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, मुझको सेबी का कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। तो लोगों के पास पावर वापस आया है, लेकिन ये जो पावर आया है इस वजह से पीपल आर एक्टिंग एथिकली, अनएथिकली। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, हो रहा है ना। हम लोग उसका क्या शुरू कर रहे हैं। सो इफ यू सी द टेक्नोलॉजी दैट वी वर्क विद, जैसे क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब, वो तो डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर, उसमें भी नोट चलता है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। और यहाँ भी सेम है। तो हमारा ये विजन है कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज डिसेंट्रलाइज्ड, वेयर एवरीबॉडी हैज द पावर, बट वी हैव टू मेक श्योर दे एक्ट एथिकली। और उसको अगर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, हमारा विजन है टू डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड बिल्ड अ सेफर, more ethical digital world where individuals, institutions and nations have the power to protect themselves, act with integrity and thrive without fear in the world of cyber warfare. अगर किसी ने बैटमैन मूवी देखा हो, बैटमैन के पास कोई पावर नहीं है। बैटमैन को जब पूछा गया व्हाट इज योर सुपर पावर, वो बोलता है कि आई एम रिच। ही इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। उसने खुद को ट्रेन किया, चीज़ों को समझा, ही हैज गॉन टू द डेप्थ ऑफ हिज डार्कनेस एंड देन ही केम आउट। सो ये भी है कि हम लोग समझाना चाहते हैं लोगों को कि यू कैन एक्ट फ्रीली, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वी आर ऑल्सो इन अ वे चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो, राइट। हम लोग जो कर रहे हैं इससे क्या होगा कि लोग जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग इस पे डिपेंडेंट है, उसको चैलेंज कर सकते हैं। इफ वी आर मेकिंग क्रिप्टो और दिस काइंड ऑफ पावर्स सेफ एंड एक्सेसिबल, तो चैलेंज कर रहे हैं ना। वही बोल, लोगों के अंदर वो फियर नहीं होना चाहिए। सो जस्ट टू समराइज, एम्पावरिंग द वर्ल्ड टू एक्ट एथिकली इन अ डिसेंट्रलाइज्ड एज। उसको एक्सप्लेन करें, द विजन स्टेटमेंट इज to decentralize authority and build a safer, more ethical digital world, one where individuals, nations and institutions have the power to protect themselves, act with integrity and thrive without fear in this era of cyber warfare. Because future of war is cyber war. ठीक है, this is the why, our vision. अब मिशन का क्या मतलब होता है? मिशन का मतलब है ये जो हमारा जो विजन है इसको अचीव कैसे करें, उस गोल की तरफ बढ़ेंगे। पर जब बढ़ेंगे हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे, क्या हम लोग सोच रहे हैं, कैसे करेंगे वो। तो हमारा मिशन है टू सिक्योर द डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड बाय एम्पावरिंग नेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स टू डिटेक्ट, प्रिवेंट and combat the misuse of cryptocurrency and freeware. Restoring trust, integrity and safety to global digital ecosystems. थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है, बट मिशन इज हाउ यू डू इट। विजन मतलब why are we doing, why do Hornet exist? And mission is how.
इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो हॉर्नेट एग्जिस्ट टू कॉन्फ्रंट द ट्विन फोर्सेस ऑफ फियर एंड ग्रीड दैट करप्ट डिजिटल सिस्टम्स। एक है फियर, एक है ग्रीड। हम लोग ग्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल। We are building technologies that make decentralized power ethical, fixing global money, cryptocurrency, and global network, dark web या फिर free web. By giving transparency, intelligence, and control back to those who protect and build the world. Law enforcement protect कर रहे हैं, उनको हम लोग empower कर रहे हैं। बाद में companies जो है उनको empower करेंगे कि वो filter कर सकें। और lastly हम लोग लोगों को देंगे B2C, ताकि वो चेक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया मिशन। तो 3 पिलर है हमारे, एम्पावरिंग लॉ एनफोर्समेंट एंड गवर्नमेंट्स विच इज B2G, enabling agencies to defend their nations from crypto-enabled crime, cyber warfare, illicit networks through deep investigative intelligence and forensics, supporting regulated business and financial entities, यानी B2B, helping exchanges, fintechs and enterprises uphold global compliance, AML, CTF, ये जो compliances है, ये तो अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया ना इंस्टीट्यूशंस को, एथिकली काम कर सके, उनमें हम लोग हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट देयर ऑपरेशंस फ्रॉम बैड एक्टर्स। और इंडिविजुअल्स यानी B2C में है, अलाउइंग पीपल टू ट्रांजैक्ट सेफली, वेरीफाई डिजिटल आइडेंटिटीज, एक्ट विद कॉन्फिडेंस इन ए इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत सारे एड्रेस हमें खुद नहीं पता उसके पीछे कौन है। तो मैं अगर कल किसी को बिटकॉइन भेज रहा हूँ, उसको पता होना चाहिए किसको भेज रहा हूँ, या फिर किसी से मैं ले रहा हूँ तो उसका मुझको पता होना चाहिए जो भेज रहा है मुझको सही पैसा है कि नहीं। आई होप इट इज नॉट अ प्रोसीड ऑफ सम क्राइम। ये हो गया थर्ड पिलर। इन तीनों पे हम लोग काम करेंगे। अभी फिलहाल B2G पे काम कर रहे हैं। अब आ गया हमारा वैल्यू सिस्टम, हम कैसे काम करेंगे। इस बेसिस पे हम लोग अपना ऑपरेशंस मैनुअल, काम करने का रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, KRA, KPIs, ये सब को ड्राफ्ट करेंगे। सबके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सबके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, ये सब हम लोग ड्राफ्ट करेंगे बेस्ड ऑन दैट। तो हमारे कुछ वैल्यूज होने चाहिए। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं हूँ। आज शुभ्रो है, कल शुभ्रो नहीं है, कल तुम हो, वो नहीं है। बट हॉर्नेट एज अ कंपनी चलना चाहिए। हो ही सकता है ना मैं कर जब गया, nobody knows, but Hornet should be a function of certain operations जो कि चलते रहेंगे even when maybe I am not there, Arthur is not there, it should be few operations जो कि चलते रहना चाहिए। Hornet should live on, maybe we are not there but Hornet should live on। तो वो कैसे करेंगे हम? पहला वैल्यू, हमारा वैल्यू, मतलब हम जो एम्प्लॉइज, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे वैल्यूज क्या है उसका बात कर रहा हूँ। अभी विजन है इसमें हमारे, हम कैसे लोगों को हायर करेंगे, उनमें क्या क्वालिटीज देखेंगे, हम हमारे अंदर कौन कौन से वैल्यूज को इनकलकेट करेंगे, इनके ऊपर है। पहला है मास्टरी ओवर मीडियोक्रिटी। ना हम खुद कोई स्टैनफोर्ड, MIT, IIT बॉम्बे ग्रेड है, ना हम आगे जाके वो देखेंगे। हम देखेंगे the people that are going to join us, they are passionate about it or not, because we do one thing and we do it well। ज़्यादातर कंपनीज जो है वो 10 तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। ज़्यादातर कंपनीज, हम भी करेंगे जब बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट बन जाएंगे, बहुत सारे वर्टिकल्स होंगे, बट एट दिस टाइम वी डू वन थिंग एंड वी डू इट वेल। हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, साइड से किसी को सर्विस दे रहे हैं, किसी का ऐप बना दे रहे हैं, किसी का वेबसाइट बना दे रहे हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते और आगे भी नहीं करेंगे। वी डू वन थिंग एंड वी डू इट वेल। एवरीवन, हॉर्नेट इसका क्या मतलब है? हॉर्नेट इज बिल्ड बाय पीपल हु बिलीव इन डेप्थ नॉट डिस्ट्रैक्शंस। जो करता है वो उसमें बेस्ट है। कोई बैकएंड में काम करे वो उसमें बेस्ट है, कोई ब्लॉकचेन में काम करे वो उसमें बेस्ट है, कोई फ्रंट एंड में काम करे उसमें ML। They are best at what they do. Hornet is built by people who believe in depth, not distraction. We learn technologies from ground up. We believe enterprise-grade systems, and we never compromise on technical excellence. Technical excellence मतलब सिर्फ हमारा जो काम करे वो नहीं, blockchain, everybody, मतलब law is also technical, accountancy is also technical, compliance is also technical.
टेक्निकल, एवरीथिंग इज टेक्निकल. सो वी डू वन थिंग, वी डू इट वेल. दूसरा है फ्रीडम विद अकाउंटेबिलिटी. अभी हम लोग एक फिक्स आवर्स में काम कर रहे हैं, और ऐसा कितना बार हुआ है कि मैं 8 साढ़े 8 बजे के बाद किसी को डिस्टर्ब किया हूँ कि ये वाला चीज़ कर दो, वो वाला चीज़ कर दो. कितना बार हुआ है टोटल? कितना बार हुआ टोटल? मतलब हफ्ते में 2-3 बार करके ऐसा हुआ है. हफ्ते में 2-3 बार करके 8 साढ़े 8 बजे के बाद, 10 साढ़े 10 बजे के बाद कि ये वाला थोड़ा देख लो. नहीं हुआ है ना. ये हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ना हो, बट जब जरूरत पड़ेगा वी हैव टू बी देयर. जब जरूरत पड़ेगा, हम बाय कल्चर ये नहीं करेंगे. इफ वी हैव अ फिक्स्ड टाइम वी विल डू आवर बेस्ट इन दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज लाइफ नीड्स टू बी लिव्ड इन कॉन्ट्रास्ट. जब तुम काम कर रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस बोल कुछ नहीं होता है. When you are working, you work. When you are enjoying, you enjoy. This is called contrast. जब तुम काम कर रहे हो, your focus should be 100%, जो कि मैंने सब में देखा है. Put on your earphones, should be जैसे तुमको सही लगे. But when you are working, you work your best and you will try to do that. जब जरूरत पड़ेगा तब देख लेंगे हम, but ऐसे में we do it like this. There is and later there will be even more freedom. चीजों को और थोड़ा घटाएंगे. अभी तुम लोग को एक जगह बैठा के अब बोल रहा हूँ 9 घंटा काम करो, then ये वाला चीज है. जब काम करो काम, जब बाहर जाने के बाद नो डिस्टर्ब. बाद में ये चीज़ को हम लोग और थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम ये सब में भी करेंगे. हम लोग और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे. बट उस वक्त भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि व्हेन यू आर वर्किंग, यू आर वर्किंग. यू आर नॉट इन ऑफिस. यू आर इन अ बीच इन Ibiza. बट व्हेन यू आर वर्किंग, you are working, and when you are enjoying, you are not thinking about work at all. This is contrast. We live in contrast. बाद में धीरे धीरे होगा ये चीज आस्ते आस्ते. तीसरा है commitment beyond convenience. When we commit, we deliver. We have to be man or woman of our words. हमने बोल दिया तो वो हम करेंगे, और हमने बोल दिया कि हम नहीं करेंगे तो किसी के में दम नहीं है कि हम लोग को करवा दे. इतना तुम लोग के अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए. तुमने किसी को भी बोल दिया, मुझको बोल दे, किसी को, मतलब यू नीड टू हैव द गट्स कि तुमको अगर लगता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी रेडी टू फाइट विद द CEO एज वेल. ये काम सही नहीं है, मैं नहीं करूंगा. यू हैव टू गिव मी योर रीजंस. मैं उस पर बात करूंगा. अगर मैं कन्विंस कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होना चाहिए तुमसे करवा सके वो काम. दैट गोज फॉर एवरीवन. नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो चेंज नहीं होगा. वी शो अप इवन व्हेन इट्स हार्ड. आवर कमिटमेंट टू द मिशन, आवर यूजर्स and each other defines us. We don't take shortcuts. We stand by what we start. Clear? Integrity in every action. जैसा कि मैं बोला, मैं तुम लोग को समझाऊंगा, but everybody's value system is different. To act according to your integrity, whatever you think is right, but convenience के चलते, what you believe, वो तुम मेरे सामने रखो, सुबह के सामने रखो, इसके सामने रखो. Clarity मिल जाए, there has to be integrity. We choose what's right over what's easy. Integrity is not negotiable in our data, in our decisions and or dealings. Every hornet solution must make the world a little safer, never riskier. थोड़ा सा बेहतर. जो करेंगे, we have to act with integrity, complete integrity. Obsession with the cause. We are not just building a company, we are defending a principle. आज हॉर्नेट है, कल नहीं है. हम कंपनी जो बन रहा है, दैट इज अ साइड इफेक्ट, बट हम लोग वी आर एक्टिंग फॉर अ ग्रेटर मिशन. वी आर डूइंग समथिंग बिगर, समथिंग ग्रेटर देन आवरसेल्व्स. हम भी खुश हैं, बट हम जो कर रहे हैं दैट इम्पैक्ट्स समथिंग मोर देन अस. सो दैट शुड ऑलवेज बी देयर, एंड विद दैट you need to have an obsession. नहीं तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा. So we are not just building a company, we are defending a principle. Our work exists to protect people and nations from misuse of technology, and that purpose fuels every sacrifice we make. सबको के sacrifices करने पड़ेंगे at some point.
अभी तुम लोग थोड़े से लो लेवल में हो, तो लेट से थोड़ा सा लो लेवल ऑफ अथॉरिटी, बट विथ अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो कम्स। अभी तुम लोग इस हो, तुम लोग प्रमोट हो गए, तुम लोग नीचे हम लोगों को हायर करेंगे, तभी तुम लोग ऑप्शन दिया जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक दिस अप और नॉट। इफ यू डोंट टेक दिस अप, विल हैव टू ब्रिंग समबडी एल्स। बट हमारा कोशिश रहेगा कि अंदर से लीडर्स पैदा करें। I want everybody to lead here, everybody that is sitting here, rather than hiring from outside. वो भी हम लोग कर सकते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है let's say, then we will hire from outside, but we will give the opportunity to grow within the organization. फिर है कि एक यूनिटी वाला बात है कि मतलब और एक चीज़ है, मतलब you can just keep this in the back of your mind कि हम लोग जो कर रहे हैं ये एक नॉन प्रोडक्ट नेशन है इंडिया, उसमें मैं वेस्ट बंगाल को थोड़ा ही दे रहा हूँ और कोलकाता। वर्ल्ड मैप में इंडिया प्रोडक्ट में कहीं नहीं है, प्रोडक्ट इनोवेशन प्रोडक्ट में इंडिया बहुत पीछे है इंडिया, और इंडिया में ये वाला एरिया थोड़ा पीछे है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इफ यू थिंक इन दैट सेंस, इंडिया में रहकर जो हम ये बना रहे हैं, दैट इज अ ट्रूली ग्लोबल प्रोडक्ट फॉर द वर्ल्ड, ट्रूली ग्लोबल प्रोडक्ट फॉर द वर्ल्ड हम लोग बना रहे हैं, इंडिया से बन के निकल रहे हैं। तो इस चीज़ को भी बैक ऑफ द माइंड तुम लोग चेरिश कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। We are built in India for the world. Hornet thrives in inclusivity. Every voice, every perspective adds strength to our mission and protecting the decentralized future. Work deeply, act ethically, protect fearlessly. So our vision is we're building a more safer world. Mission is we're doing it by, at this point, fixing cryptocurrencies and dark web. At this point. और हमारे values ये हैं कि हम एक ही काम करते हैं, उसको world's best level में काम करते हैं, with complete focus and obsession. ठीक, ये मैं शेयर कर दूंगा सबसे फीडबैक दूंगा। थैंक यू। किसी का कुछ सजेशन